गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के मेरे इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं नीति देवांगन, केएमटी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से। आज के इस लेक्चर में आप लोगों को मैं आगे बताऊंगी कि गुण संबंध निर्धारण की विधियां कौन कौन सी हैं। गुण संबंध को निर्धारित करने के लिए हम कौन कौन से मेथड अपनाते हैं। उनमें से एक मेथड है प्रतिशत विधि या अनुपात तुलना रीति। प्रतिशत रीति या अनुपात तुलना रीति के अंतर्गत दो गुणों के आधार पर दो प्रतिशतें निकाली जाती हैं। इसके बाद इन दोनों प्रतिशतों की तुलना करके हम गुण संबंध का पता लगाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम पहले प्रतिशत में ए की बी की ए में तथा दूसरे प्रतिशत में बी की अल्फा में परसेंटेज निकालते हैं। यहाँ पर हमने फार्मूला है दो, जिसके हिसाब से हम प्रतिशत निकालते हैं और गुण संबंध के मात्रा का पता लगाते हैं। बी की ए में हमने फार्मूला अपनाया है ए बी कैपिटल ए कैपिटल बी अपॉन कैपिटल ए इंटू 100। दूसरे प्रतिशत हम निकालते हैं बी की अल्फा में अल्फा कैपिटल बी अपॉन अल्फा इंटू 100 करके। यदि यह दोनों प्रतिशतें बराबर हैं तो गुण संबंध स्वतंत्र होता है। यदि ए में बी का अनुपात अल्फा में बी के अनुपात से अधिक है तो गुण संबंध ए और बी में धनात्मक होता है और इसके विपरीत स्थिति में ऋणात्मक गुण संबंध होता है, जिसको हम फार्मूले से देख सकते हैं। सूत्र हिसाब से हमने बनाया हुआ है कि ऐसा कौन कौन सा कंडीशन आता है जिसमें कि हम कह सकते हैं कि गुण संबंध स्वतंत्र है, कि गुण संबंध धनात्मक है, कि गुण संबंध ऋणात्मक है। आपस में उन दोनों के संबंध, दो गुणों के संबंधों को हम स्वतंत्र, धनात्मक और ऋणात्मक कौन कौन से दृष्टिकोण से कह सकते हैं। तो सिचुएशन फार्मूले के हिसाब से यहाँ बताया गया है। कैपिटल ए कैपिटल बी अपॉन कैपिटल ए इंटू 100। यदि ये बराबर है अल्फा कैपिटल बी अपॉन अल्फा इंटू 100 के तो गुण संबंध स्वतंत्र होंगे। इसी तरीके से कैपिटल ए कैपिटल बी अपॉन कैपिटल ए इंटू 100 अगर वह बड़ा है अपेक्षा कैपिटल अल्फा कैपिटल बी अपॉन अल्फा इंटू 100 के, तो हम कहेंगे कि धनात्मक गुण संबंध है दोनों गुणों के बीच में। इसी तरह कैपिटल ए कैपिटल बी अपॉन कैपिटल ए इंटू 100 छोटा है किससे, कि अल्फा कैपिटल बी अपॉन अल्फा इंटू 100 से, तो हम कहेंगे कि यहाँ ऋणात्मक सहसंबंध गुण संबंध पाया जाएगा। गुण संबंध को ज्ञात करने के लिए जो प्रतिशत विधि हमने बताई है उसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने छोटा सा लिया हुआ है जिसमें लिखा है कि एक प्रतियोगिता परीक्षा में 1660 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए और उनमें से 422 उत्तीर्ण हुए। 256 एक प्रशिक्षण कक्षा में सम्मिलित हुए और उनमें से 150 उत्तीर्ण हुए। प्रशिक्षण कक्षा की उपयोगिता का हमको यहाँ पर अनुमान लगाना है। हम देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें उसको हमने दो कैटेगरी में बांट लिया है। एक तो ऐसे परीक्षार्थी जो कि प्रशिक्षण जिन्होंने प्राप्त किया है उसको हमने रखा है ए के बराबर, कैपिटल ए उसको हमने माना है। और ऐसे परीक्षार्थी जो प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, पास हो गए हैं, उन्हें हमने कैपिटल बी माना है। अगर हम उन दोनों को अलग अलग मान लेते हैं कि ए कैपिटल ए टाइप के जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने प्रशिक्षण लिया और कैपिटल बी टाइप के जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने प्रशिक्षण भी लिया और परीक्षा में वो उत्तीर्ण भी हुए, तो हमारे पास समग्र होगा, अर्थात कैपिटल एन इज इक्वल टू हमारे पास होगा कुल परीक्षार्थियों की संख्या जो कि है 1660।
उसी तरह से कैपिटल बी बराबर हो जाएगा 422, क्योंकि कैपिटल बी उन लोगों की कैटेगरी है जो परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और उत्तीर्ण भी हुए हैं। कैपिटल बी माना है उन्हें हमने। कैपिटल ए बराबर है 256, वो प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए परीक्षार्थियों की संख्या को बताता है। इस तरह ए बी ऐसे परीक्षार्थियों की संख्या को बताता है जो कि प्रशिक्षण में सम्मिलित भी हुए हैं और उत्तीर्ण भी हुए हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर बाकी शेष मानों को नौ वर्ग आवृत्ति सारणी की सहायता से या फिर फॉर्मूले की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ की हमने ज्ञात किया है यहाँ पे अल्फा और कैपिटल बी, उसका फार्मूला है इज इक्वल टू कैपिटल बी माइनस ए बी इज इक्वल टू 422 माइनस 150 इज इक्वल टू 272। 272 का हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ है संख्या, जो कि है प्रतिनिधित्व करता है अल्फा और कैपिटल बी का। इसी तरह हमने अल्फा का ही मान ज्ञात कर लिया है। अल्फा का मान ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पर फार्मूला लिया है एन माइनस कैपिटल ए, एन जो कि समग्र को दर्शाता है और ए ऐसे लोगों की संख्या को दर्शा रहा है जो कि एक प्रशिक्षण कक्षा में सम्मिलित हुए हैं। यहाँ पर कैपिटल ए की वैल्यू है 256 256 और समग्र एन की वैल्यू है 1660। इन दोनों का मान ज्ञात करने पर यहाँ पर हमें 1404 की संख्या प्राप्त हुई है। अब हमें फार्मूले के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सभी चीज़ें हमें प्राप्त हो गई हैं। अब उन्हें हम फार्मूले में रख देते हैं। 2% हमको ज्ञात करनी होती है और देखना होता है कि इनके बीच कैसा संबंध है। प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों ए में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों बी का हम यहाँ पर प्रतिशत निकाल रहे हैं और हमने यहाँ पर पहला प्रतिशत उपयोग किया है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें उसकी वैल्यू उसकी प्राप्त हो रही है 58.6%। उसी तरह प्रशिक्षण ना लेने वाले छात्रों अतः अल्फा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों बी का हम यहाँ पर प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो हमने दूसरा प्रतिशत का जो फार्मूला था वो हमने उपयोग किया है यहाँ पे अल्फा कैपिटल बी अपॉन अल्फा इंटू 100 और यहाँ पे उसकी वैल्यू हमको प्राप्त हुई है 19.4%। अब चूंकि हमने बताया है कि किन किन स्थितियों में गुण संबंध स्वतंत्र होता है या गुण संबंध धनात्मक होता है या गुण संबंध ऋणात्मक होता है, उनमें से 21 स्थिति के अंतर्गत आता है। यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पर ये सेकेंड स्थिति के अंतर्गत आ रहा है कि यहाँ पर कैपिटल बी अपॉन कैपिटल ए की जो वैल्यू है वो बड़ी है बजाय अल्फा कैपिटल बी अपॉन अल्फा के। अतः हम कह सकते हैं कि ए तथा बी में धनात्मक गुण संबंध है। अतः परीक्षा में सफलता के लिए प्रशिक्षण या कोचिंग उपयोगी है।